नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस राहुल गांधी के सहारे कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम 2024 की चुनावी बैतरणी पार करने का ख्वाब पाले बैठी है, उन राहुल गांधी के कारण कांग्रेस में भारी विद्रोह हो गया है। हालात यह है कि पार्टी के भीतर भगदड़ मची हुई है और इसके कारण कांग्रेस के हाथ पांव फूल गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हों या सोनिया गांधी सुन्न पड़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम तो यह मानकर चल रहा था कि अगर भाजपा को नहीं रोक पाएंगे तो कम से कम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तो नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि उनका इरादा यही है कि किसी तरीके से भाजपा को बहुमत से रोका जाए ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बन पाए। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर 2029 आते आते तमाम राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे है, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस की यह पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से भाजपा को बहुमत तक जाने से रोका जाए और उसी लिए पूरा ताना बाना रचा गया, बुना गया। फिर वो चाहे शंभू और खनौरी बॉर्डर की मोर्चेबंदी हो या फिर पटना के गांधी मैदान में हुआ जुटान हो या ये जो भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, इस सब के पीछे की पटकथा बस एक है कि भाजपा को किसी तरह से रोका जाए। अब इनके सामने संकट यह हो गया कि उस रोकने का जिम्मा औपचारिक तौर पर भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पर उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी के पास है और यही कांग्रेस चूक गई। क्यों? क्योंकि यहां से राहुल गांधी पार्टी की लाइन तय करने लगे। अब संकट यह खड़ा हो गया है कि पार्टी की लाइन है क्या, क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो दरअसल जो बदली हुई परिस्थितियां हैं भारतीय राजनीति की, खास तौर से नरेंद्र मोदी युग शुरू होने के बाद से वो परिस्थितियां बदल गई हैं और राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर इतने नासमझ हैं कि वो इस चीज का आकलन ही नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति में रहकर वामपंथी, आप एक तरह से कहें कि भारत में विलुप्त प्राय हो गए और दुनिया में भी उनका यही स्थिति है, उस विलुप्त प्राय राजनीतिक दल के साथ वो चलकर क्या भारत में बदली हुई परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ कर पाएंगे? दरअसल यही जो चूक है, वो चूक अब राहुल गांधी को आप देखिए वो क्या कह रहे हैं कि राम का नाम लेकर भूख थोड़े खत्म हो जाएगी। ये आपकी निजी राय हो सकती है, लेकिन एक राजनेता के तौर पर अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो दरअसल ये उन राम का अपमान है जो हिंदुस्तान की माटी में रचे बसे हैं। और यहीं से आप एक तरह से कहें कि राहुल गांधी ने असल में कांग्रेस के रसातल में जाने की और कांग्रेस के भीतर उपजे विद्रोह की पटकथा लिख दी। आपको एक घटना सुनाता हूं, फिर आता हूं कि किन किन राज्यों में कांग्रेस टूटने जा रही है और किन राज्यों में खत्म हो चुकी है वो आप जान ही रहे हैं। लेकिन पहले घटना, संसद का सत्र चल रहा था, 22 जनवरी का निमंत्रण सबके पास जा चुका था। दिग्विजय सिंह ने एक रिपोर्टर से कहा कि उन रिपोर्टर ने पूछा कि क्या योजना है कांग्रेस की, 22 जनवरी का निमंत्रण भी आ गया है। उन्होंने कहा कि देखिए वहां जरूर जो है सोनिया जी जाएंगी, ये उन्होंने कहा। पता चलता है कि अभी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सोनिया जी जाएंगी और उधर राहुल गांधी की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा इस 22 जनवरी के कार्यक्रम में, क्योंकि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं है, वो भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है। बड़ी चीज यह है कि राजनीतिक समझदारी अगर राहुल गांधी दिखाते तो अभी जो भगदड़ मची है कम से कम उसमें तो लगाम लगती। और मैं इसलिए कह रहा हूं राजनीतिक समझदारी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दूसरा रास्ता निकाला। अरविंद केजरीवाल इसीलिए आप देखिए कि मौजूदा जो राजनीति है
उसमें सबसे चतुर राजनेता हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये भाजपा का कार्यक्रम है या आरएसएस का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि भाई जो निमंत्रण पत्र हमको मिला है उसमें एक व्यक्ति को जाना है और मैं अपने माता पिता को भी ले जाना चाहता हूं, इसलिए मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। और ये जो राजनीतिक चतुराई है वो अगर राहुल गांधी में होती तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की तस्वीर कुछ और होती। और ये जो भगदड़ मची है वहां पर वो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति नहीं होती। तो कहां कहां भगदड़ मची है आप देखिए। गुजरात में अगर कुछ 2-3 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है कांग्रेस को, तो उसमें एक गुजरात भी है। गुजरात के कद्दावर नेता हैं, आप देखिए अर्जुन मोढवाडिया, बड़े सीनियर नेता हैं। 40-45 साल से ये कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं। और बड़ी चीज यह है कि अहमद पटेल के बाद जो आप कहें कि दूसरी पंक्ति के नेता और जिनकी वहां की जमीन पर पकड़ है, उनमें अर्जुन साहब का नाम शुमार है। और वो कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने। वो क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए, ये सुनने लायक है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देते हुए कांग्रेस द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने की वजह से पार्टी छोड़ रहा हूं। ये लीजिए, ये गुजरात के जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है वो कह रहे हैं। और फिर आप देखिए, ये बात सिर्फ गुजरात में वो अकेले नहीं, इससे कुछ रोज पहले मुझे लग रहा है कि 2-3 रोज पहले की घटना रही होगी कि जब नारायण राठवा अपने बेटे और समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। यानी गुजरात में भगदड़ मच गई है कांग्रेस के भीतर। अरुणाचल प्रदेश में अब कांग्रेस में सिर्फ एक विधायक बचे हैं, बाकी सब छोड़ के चले गए भाजपा में। हिमाचल प्रदेश में सरकार कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 6 तो बागी हो ही गए हैं और इधर 12 की चिट्ठी लेकर जो है विक्रमादित्य टहल रहे हैं। तो यह स्थिति हिमाचल में है। उत्तर प्रदेश में आप आइए, उत्तर प्रदेश में जो पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बनारस, वहां से कांग्रेस के पुराने नेता राजेश मिश्रा, वो सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी को नमस्कार कह दिया। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में जगह जगह से जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं बड़े नेता, वो नमस्कार कर रहे हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने जो राजनीतिक ढर्रा पकड़ा है, उस राजनीतिक ढर्रे में वो उस विलुप्त प्राय पार्टी के एजेंडे पर चल रहे हैं जो पार्टी खुद जो है रसातल में चली गई है। तो ये जो भगदड़ है, उस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी है। और उन राहुल गांधी के बरक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा जाता है। ये दरअसल लगता है कि राजनीतिक तौर पर ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी, आप ये समझिए कि अभी आप देखिए कि नेहरू युग कहा जाता है। अब अगर आप नरेंद्र मोदी युग कह दीजिए तो पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें खलबली मच जाती है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि नेहरू युग के पैरेलल आप नरेंद्र मोदी युग की बात कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी युग कहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये नरेंद्र मोदी का अपना प्रभाव है। एक दूसरा, उनसे राहुल गांधी की तुलना करना अब लगता है कि ये तुलना ठीक ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ये अब स्थापित हो चुका है कि बतौर राजनेता उनके अंदर दरअसल राजनीतिक, मैं तो ये कहूंगा कि परिपक्वता जो है वो लेश मात्र नहीं रह गई है। इसलिए कांग्रेस जो है वो इस ढर्रे पर आकर पहुंच गई है। और जैसा कि कई कांग्रेस के नेता जो अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप देखिए 2014 में 13-14 से अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस राहुल गांधी के पास है और तब से कांग्रेस रसातल में जा रही है। और ये जो अभी 3-4 राज्यों में
विद्रोह, 4 राज्यों में विद्रोह दिखाई दे रहा है, वो दरअसल उसी की वानगी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।